हेलो हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित भी हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चा, भारत में परिवहन का एक पार्ट रह गया है, वायु परिवहन, और उस पार्ट को कंप्लीट कराएंगे। और उस पार्ट को कंप्लीट कराने के बाद मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा मेरे भाई, मेरे प्यारे साथी, मेरे बच्चा। कहां पर लेकर चलूंगा? मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा भारत की जनजातियां नाम के टॉपिक पर। संदीप संकल्प जी, नैन्सी सिंह जी, विमल देव जी, अनुज कुमार जी, बिट्टू दुबे जी, हिमांशु गुप्ता जी, आर्यन उत्तम जी, नितिन सैनी जी, रवि जी, सौरभ प्रजापति जी, प्रशांत यादव जी, बीके यादव जी, शिवम जी, जहीर जी, रानू जी, राज प्रजापति जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी। और जो बच्चे क्लास में लाइव अभी तक नहीं आए, उन सबसे अनुरोध भी है कि वो फटाफट से लाइव आ जाए, क्योंकि आपकी पसंदीदा क्लास मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इस समय प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करें सेशन को। मेरे प्यारे बच्चा, प्यारे साथी, सेशन की स्टार्टिंग में अगर हम चर्चा करें तो मेरे भाई अच्छे से देखिए, वायु परिवहन की चर्चा हम करने वाले हैं। आर्मी योद्धा 2026 बैच, आर्मी योद्धा 2026 बैच है। ठीक है जी। और जियोग्राफी सब्जेक्ट चल रही है आपकी, जियोग्राफी सब्जेक्ट चल रही है। और मेरे बच्चा, भारत की जनजातियां नाम के टॉपिक पर चर्चा हो। भारत की जनजातियां, ये मुद्दा रहेगा। सबसे पहले भारत की जनजातियों को लेकर स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले भारत के हवाई अड्डे, इस चीज की चर्चा हम आपके साथ। ठीक है जी, चलिए। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, हवाई अड्डे, मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे। मेरे प्यारे साथी, क्या भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत में कुल कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो बेटा, भारत में कुल 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ठीक है जी। अच्छा, इन ये जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि ये हवाई अड्डा जो है वो है कहाँ है, ये हवाई अड्डा जो है वो आखिरकार है कहाँ, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो आपसे मेरे बच्चा पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत में भारत में भारत में लगभग 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देर आर अप्रोक्स 34 international airports in India. Airports in India. There are approx 34 international airports in India. इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। क्या इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर हम लोग जो है वो मेरे प्यारे बच्चा आपके साथ चर्चा करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चर्चा को मेरे भाई। अब क्वेश्चन आएगा कैसे, ये वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है,
ये वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो मेरे बच्चा बताओ, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अड्डा बताओ जी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे बच्चा, ये आपको बताना है, ये आखिरकार स्थित कहां है, ये सिचुएटेड कहां है? राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है मेरे भाई, ये कहां स्थित है? तो प्यारे बच्चा, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बोलो जी, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है जी, तेलंगाना में स्थित है। इन 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम उस पर्टिकुलर प्लेस के नाम पर है जहां वो स्थित है। एक उदाहरण के लिए पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जाहिर सी बात है पटना बिहार में होगा, ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है उनके बारे में आप जानते हैं। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जिनके नाम किसी महापुरुष के नाम पर रखे गए हैं, उन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की चर्चा मैं यहाँ पर आपके साथ जरूर करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है जी? बोलो फटाफट से। तो मेरे बच्चा, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो अमृतसर पंजाब में है। बताओ जी कहाँ? अमृतसर पंजाब में। मेरे बच्चा, अमृतसर पंजाब में ये स्थित है, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई, अमृतसर पंजाब में है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए श्री भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बोलो, श्री भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री भगत सिंह, श्री भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बोलो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? तो मेरे बच्चा, ये है चंडीगढ़ में। कहां पर है जी? चंडीगढ़ में है मेरे बच्चा, चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ में है प्यारे साथी। बोलो कहां पर है? चंडीगढ़ में है, श्री शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मेरे बच्चे, एक है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है? तो ये गुवाहाटी असम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है जी, ये कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है भाई? तो मेरे बच्चा, ये है गुवाहाटी असम में। बोलो कहां? गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी असम, ये यहां पर स्थित है। मेरे प्यारे बच्चा, एक है बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बोलो कौन सा? एक है बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है जी? तो मेरे बच्चा, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहां पर है जी? भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कौन सा हवाई अड्डा जी? बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक है लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
ये कहां पर है जी? तो मेरे बच्चा लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो पटना बिहार में है। कहां पर है? पटना बिहार में। मेरे प्यारे साथी कहां पर है? पटना बिहार में स्थित है लोकनायक जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय। बोलो जी, ये भी क्लियर है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे कि शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है ना? श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्री भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? और लोकप्रिय जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इस प्रकार से मेरे बच्चा आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अब मैं आगे की चर्चा आपके साथ करूंगा। लगातार आपके कमेंट्स पर मेरी निगाहें हैं। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को आए तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कि गुरुजी ये हमें समझ में नहीं आया। एक है राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा जी? एक है मेरे बेटा, कौन सा? राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, ये कहां पर है? ये है जी भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में ये राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल मध्य प्रदेश में। एक है जी देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? इंदौर मध्य प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है जी? इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में है देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई। ठीक है, एक है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है जी, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है जी? छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे साथी छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। कहां पर है जी? मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां है? बोलो जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां है मेरे बच्चा? बताओ फटाफट से। नागपुर महाराष्ट्र में। बोलो जी। नागपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। बोलो। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हो गया, ये भी महाराष्ट्र में था। और एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी महाराष्ट्र में था। एक राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी मध्य प्रदेश में। और एक अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी मध्य प्रदेश में। एक चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में मेरे बच्चा। ठीक है, एक लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब आप कहोगे गुरु जी ये कहां? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ये दोनों उत्तर प्रदेश में है ना? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे बच्चा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा ये कहां पर है जी? लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ यूपी। ठीक है जी। और मेरे बच्चा एक है लाल बहादुर शास्त्री
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है जी? तो मेरे बच्चा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी उत्तर प्रदेश। बोलो जी कहां है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में है जी लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई। ठीक है जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। मेरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है जी? कोलकाता में है। प्यारे साथी कहां पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक है भाई महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में। महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? तो मेरे बच्चा महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल मणिपुर में, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी। इम्फाल मणिपुर। इम्फाल मणिपुर। ठीक है जी। इम्फाल मणिपुर में महाराजा नारा सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा अब ये तो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हुए। अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मेरे बच्चा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनकी चर्चा आपके साथ होगी। जैसे बताओ जी हवाई अड्डों से संबंधित भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बताओ जी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। भारत का सबसे व्यस्त, सबसे व्यस्त क्यों जी? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या ये मैंने लिखा दिया आपको? है? शायद मैंने लिखा ही नहीं है अभी। बोलो नहीं लिखा है ना? ये रह गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये रह गए हैं। इनको और कर लीजिए पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो हो गया। अच्छा चलिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वही मैं कहूं यार कि कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे छूट गए। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है जी? तो मेरे प्यारे साथी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है जी? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। एक है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। एक है जी वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है जी। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा।
पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, निकोबार। और एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और कराऊंगा, और वो कौन सा है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहां पर है जी? तो मेरे प्यारे साथी, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में है जी। ठीक है जी, कहां पर? अहमदाबाद गुजरात में। अब बात आएगी सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, सबसे छोटा हवाई अड्डा, इनकी चर्चा होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चा, भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कहां का है? नई दिल्ली का। यहां पर मेरे भाई प्रतिवर्ष लगभग 7 करोड़ लोग अपना सफर पूरा करने के लिए आते हैं और अपने सपनों की उड़ान को भरते हैं। ठीक है जी, जी 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 जी। अरे मैं बता रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं भाई, चिंता मत करो। सबके कमेंट देख रहा हूं, अनिकेत कुमार जी का कमेंट भी देख रहा हूं, हैं? हाँ, प्रिंस कुमार राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति गुजरात में, बड़ी वाली मूर्ति। सबसे पुराना हवाई अड्डा भी बता रहा हूँ, शिवानी कुशवाहा जी, बताऊंगा बताऊंगा जी, बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करो। मैंने अभी कोर्स लिया है, कंप्लीट कैसे करूं? अरे रिवीजन करो, क्लास लो, रिवीजन करो, ऐसे हो जाएगा। है सर जी आपको, अरे सूरजपाल जी रोजाना एक ही प्रश्न पूछते हो भाई, ये जैकेट गर्म जैकेट नहीं है, ये तो केवल कवर है। मेरे हाथ में यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगी हुई है, और मैं अभी टी शर्ट पहनूंगा तो वो चोट दिखेगी, इसलिए नहीं मैं ये पहन रहा हूं। ठीक है जी, चलिए। सूरजपाल जी तो 2-3 दिन से यही प्रश्न पूछ रहे हैं, ये जैकेट क्यों पहने? ये जैकेट नहीं है, ये केवल जैकेट का कवर है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया, सबके कमेंट का जवाब मिल गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, और फिर भी आपसे मैं बातचीत करता रहूंगा, कोई और प्रश्न होगा उसका भी डाउट का जवाब दे दूंगा। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बोलो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बोलो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग एरिया इन इंडिया,
इन इंडिया। बताओ जी, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? क्या आप बता सकते हैं? तो मेरे बच्चे, इस प्रश्न का आंसर होगा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कहां पर है जी? तेलंगाना में है। तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पर? तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में। अच्छा, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा, तिरुचि हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। एक भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डे की बात करेंगे सबसे। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, हाईएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। बताओ जी मेरे बच्चे, ये है कुशोक बकुला रिम्पोची, कुशोक बकुला रिम्पोची, कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा, कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा। और ये कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा है कहां? तो मेरे बच्चे लद्दाख में है। ठीक है जी, लद्दाख में है। अच्छा, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है? तो त्रिची हवाई अड्डा है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा, भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा, सबसे छोटा हवाई अड्डा मेरे बच्चे, स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ये त्रिची हवाई अड्डा है। त्रिची हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली हवाई, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है जी, त्रिची हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे। बोलो, त्रिचुरापल्ली मेरे बच्चा तमिलनाडु में। अच्छा, त्रिचुरापल्ली ऐसे भी कर सकते, ये गलत लिख गया थोड़ा सा। त्रिचुरापल्ली, त्रिचुरापल्ली तमिलनाडु में। ठीक है जी, ऐसे सही है। तो इस प्रकार से, अच्छा अब बात आएगी कि भाई भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो मेरे बच्चा, इलाहाबाद हवाई अड्डा जो है वो भारत का प्रथम हवाई अड्डा माना जाता है। भारत की पहली उड़ान 1911 में हुई थी, जिसके माध्यम से इलाहाबाद से नैनी तक डाक ले जाएगी थी। बोलो, क्या ले जाएगी थी जी? डाक। यानी कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कैसे हुई? मेरे बच्चे, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी तक प्रथम डाक ले जाएगी। ठीक है जी, भारत का प्रथम हवाई अड्डा, ऐसे अगर कोई पूछे तो आप इलाहाबाद हवाई अड्डे को बता सकते हैं। भारत का प्रथम हवाई अड्डा, भारत का प्रथम हवाई अड्डा, प्रथम हवाई अड्डा। ठीक है जी, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। मेरे बच्चा, क्या आंसर होगा? भारत का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो बेटा इलाहाबाद हवाई अड्डा, इलाहाबाद हवाई अड्डा है, अड्डा।
बस कंप्लीट हो गया जी, टॉपिक कंप्लीटेड। परिवहन टॉपिक ही कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है जी, परिवहन टॉपिक कंप्लीटेड। मैंने वायु परिवहन, जल परिवहन सब कुछ आपको कंप्लीट करा दिया। टॉपिक कंप्लीटेड। वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, सारे परिवहन कंप्लीट करा दिया मेरे बच्चा। अब हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? तो भाई अब हम चर्चा करेंगे जनजातियों की। क्या आपको अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ गया? परिवहन नाम का टॉपिक, किसी प्रकार से कोई दिक्कत अगर आपको रही है प्लीज मुझे बताइए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहां पर देखिए आप फटाफट से, नेक्स्ट टॉपिक है भारत की जनजातियां। जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, भारत की जनजातियां। जनजाति कहते किसे हैं ये बताओ? जनजाति आखिरकार कहा किसे जाता है? क्या भारतीय संविधान में जनजातियों की कोई परिभाषा दे रखी है? हैं? क्या भारतीय संविधान में जनजातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा दे रखी है? भारतीय संविधान में जनजातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं। फिर भी मेरे भाई, वे आदिवासी समुदाय या आदिवासी समुदायों के समूह हैं जिनकी एक निश्चित भाषा संस्कृति हो, जिनकी एक निश्चित भाषा और संस्कृति हो। हुँ? क्या हो? निश्चित भाषा और संस्कृति हो मेरे बच्चा। जो जिनके जो अलग 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 थलग क्षेत्रों में रहते हो, जरूरी नहीं कि सारी जनजातियां अलग अलग थलग क्षेत्रों में रहे, लेकिन हाँ ये विशेषता हो सकती है। जो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हो, ऐसा भी हो सकता है। जिनमें पुराने आदिम लक्षण पाए जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हर जनजाति में सारी विशेषता पाई जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं। मोटे तौर पर मैं जनजातियों के बारे में आपको बता रहा हूं, बाद बाकी भारतीय संविधान ऐसा कुछ भी नहीं कहता। जनजातियों की कोई भी स्पष्ट परिभाषा भारत का संविधान मेरे बच्चों देता ही नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जनजातियों की कोई स्पष्ट परिभाषा देता ही नहीं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फलानी जनजाति कहाँ रहती है, फलानी जनजाति कहाँ रहती है, फलानी जनजाति कहाँ रहती है, कालबेलिया जनजाति कहाँ रहती है, भील कहाँ रहती है, ग्रसिया कहाँ रहती है, सहरिया कहाँ रहती है। ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ क्षेत्र, ऐसे करके एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हमने क्या लिखा? जनजाति, जनजाति यानी कि ट्राइब, और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा? दूसरी तरफ लिखा क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र यानी कि संबंध, रिलेटेड एरिया, रिलेटेड एरिया। एक तरफ जनजाति और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र यानी कि रिलेटेड एरिया मेरे प्यारे बच्चा। अगर मैं भाई जनजातियों की चर्चा करूं तो बहुत सारी जनजातियां हैं। जैसे नागा जनजाति, बताओ कहां रहती है? नागा जनजाति नागालैंड में रहती है, नागालैंड में रहती है जी। मिजो जनजाति, मिजो जनजाति कहाँ रहती है जी? मिजोरम में रहती है। बोलो जी कहाँ रहती है? मिजोरम में रहती है। मिजो जनजाति मिजोरम में रहती है। और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे बोडो, डोगरी, सॉरी आपकी है गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां। गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां, ये कहाँ रहती है? गारो, खासी, जैंतिया जनजातियां। तो मेरे बच्चे गारो, खासी और जैंतिया जनजातियां मेघालय राज्य में रहती है।
कहां पर जी? मेघालय राज्य में रहती हैं गारो खासी जयंतियां जनजातियां। कौन सी जनजातियां जी? गारो खासी जयंतियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम से पहाड़ियां भी हैं, इनके नाम से जनजातियां भी हैं, और इनके नाम से भाषाएं भी हैं, इनके नाम से लैंग्वेजेस भाषाएं भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चा हम आगे बढ़ेंगे, और मेरे बच्चा बहुत सारी और भी है। मिरी, अबोर, मिस्मी है, मिरी, अबोर, मिस्मी, मिरी, मिरी, मिरोनी, मिरी, मिरी, मिस्मी, ऐसे करके जो जनजातियां हैं ये अरुणाचल प्रदेश में रहती हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मिरी जनजाति, मिस्मी जनजाति कहाँ रहती है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और भी बहुत सारी जनजातियां हैं। अभी तो मैं इधर पूर्वोत्तर भारत की ही बात कर रहा हूं। अभी बहुत सारी जनजातियां, जैसे भूटिया, लेपचा, लेपचा, भूटिया, ये जनजातियां कहाँ रहती हैं जी? सिक्किम में रहती हैं। लेपचा और भूटिया नाम की जनजातियां जो है सिक्किम में रहती हैं। थारू, जौनसारी, भूटिया हैं, ये जनजातियां कहाँ रहती हैं? एक जनजाति थारू, ये कहाँ रहती है भाई? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। ठीक है जी। एक है जौनसारी, खरवार, ये जनजातियां कहाँ रहती है? खरवार, ये भाई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में रहती है। जौनसारी, खरवार, मेरे बच्चा कहाँ रहते हैं ये जनजातियां? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ही रहते हैं, विशेष तौर पर उत्तराखंड में रहते हैं। अगर आप विशेष तौर पर पूछोगे तो उत्तराखंड लगा लो। ठीक है जी। इसके बाद भाई भील जनजाति कहाँ रहती है? बताओ, भील। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। तो ये जो भील जनजाति है बेटा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, आदि राज्यों में पाई जाती है, और ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? मीणा, सहरिया, मीणा जनजाति कहाँ रहती है बताओ? मीणा, ये मीणा जनजाति विशेष तौर पर राजस्थान में रहती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो जनजातियां मैंने लिखी, जरूरी नहीं कि ये उसी प्रदेश में पाई जाए जहां ये रह रही है, जहां मैंने लिखा है, जरूरी नहीं कि उसी प्रदेश में पाई जाए मेरे बच्चा। उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी पाई जा सकती है, लेकिन उनकी प्रधानतः उनकी जनसंख्या कहाँ रहती है, ये मैंने यहां पर समझाया है। प्रधानतः, प्रधान रूप से उनकी जनसंख्या कहाँ रहती है, ये मैंने समझाने का प्रयत्न आपको किया, ये मैंने आपको बताया है क्या कि उनकी प्रधान रूप से जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है, कहाँ नहीं। ठीक है जी। सहरिया, सहरिया, ये जनजाति भी कहाँ रहती है? राजस्थान में रहती है। एक जनजाति है जी मेरे बच्चा, कौन सी? बोलो फटाफट से। एक जनजाति है प्यारे साथी आपका, एक जनजाति का नाम है जी कालबेलिया, कालबेलिया। और ये जो कालबेलिया जनजाति है ये कहाँ रहती है जी? ये राजस्थान में रहती है, और मध्य प्रदेश में भी निवास करती है। राजस्थान में भी निवास करती है और मध्य प्रदेश में भी निवास करती है। जनजाति का नाम क्या है? कालबेलिया जनजाति। बोलो जी, कालबेलिया जनजाति नाम। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चे अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूं, कालबेलिया जनजाति भी हो गई, सहरिया जनजाति भी हो गई, गोंड जनजाति है, गोंड। गोंड जनजाति कहां रहती है बताओ भाई? मध्य प्रदेश में,
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर गौड़ जनजाति रहती है। भारत की पहले इसे भारत की सबसे बड़ी जनजाति माना जाता था, लेकिन जनगणना 2011 ने घोषित किया कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति नहीं है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो भेले जनजाति है। अब गौड़ जनजाति कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आधे राज्यों में रहती है। आधे आधे, यहां भी आधे लगा लो, आधे। ठीक है जी। अच्छा, गौड़ जनजाति के अलावा संथाल जनजाति, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, ये जनजातियां कहाँ रहती हैं? तो मेरे बच्चा ये जनजातियां जो है मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, उड़ीसा में, झारखंड में, उड़ीसा में है? संथाल, मुंडा, हो, उरांव, इन क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश काट दो, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, आधे राज्यों में ये जनजातियां जो है वो पाई जाती है। ठीक है, आधे राज्यों में ये जनजातियां जो है मेरे प्यारे बच्चा, प्यारे साथी, वो पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तमिलनाडु में। टोडा, टोडा जनजाति कहाँ रहती है? टोडा। तो मेरे बच्चा टोडा जनजाति जो है, जनजाति जो है वो तमिलनाडु में रहती है। कहाँ रहती है? तमिलनाडु में रहती है। मेरे बच्चा कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है, तमिलनाडु में रहती है। टोडा जनजाति भी हो गई आपके है? अच्छा, एक है नायर, डाफर, मोपाल, नायर, डाफर, ये जनजाति कहाँ रहती है? ये रहती है जी केरल में। मोपाल, नायर, डाफर, ये जनजातियां कहाँ रहती हैं जी? मेरे बच्चा ये जनजातियां जो है वो केरल राज्य में निवास करती हैं, केरल राज्य में रहते हैं। मोपाल, नायर और डाफर जनजाति। बोलो ये क्लियर है? समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख जनजातियां हैं देश की, वो मैंने कंप्लीट करा दी। और भी हो सकते हैं, जैसे मेरे बच्चा गुज्जर बक्करवाल, गुज्जर बक्करवाल, ये जनजातियां कहाँ रहती हैं बताओ? गुज्जर बक्करवाल, ये जनजातियां जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। हाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। चांगपा जनजाति कहाँ रहती है? चांगपा, चांगपा जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं भाई? चांगपा जनजाति, इस जनजाति के लोग लद्दाख में रहते हैं। लद्दाख नाम के केंद्र शासित प्रदेश में चांगपा जनजाति के लोग जो है वो निवास करते हैं। अच्छा, इसके बाद मेरे भाई और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, और भी बहुत सारी जनजातियां हैं। कौन सी जनजातियां हैं बेटा? वो बताओ जी फटाफट से। और भी बहुत सारी जनजातियां हैं, और इन जनजातियों में एक जनजाति है, बताओ कोई जनजाति जो रह गई हो, मैंने नहीं कराई हो, और आपको पता हो, याद हो, तो मुझे बताओ। मैंने सारी जनजातियां करा दी, लगभग लगभग सारी जनजातियां कंप्लीट करा दी है। चलिए सर, इतनी डीप से क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अभी कल वो पॉइंट लिखाऊंगा। एक एक मैं होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं कि बताओ भाई, था कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? किस जनजाति के लोग दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? ये आपके लिए होमवर्क है।
ये क्या है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी। कौन सी जनजाति के लोग मेरे बच्चा किसको दीपावली को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं? इसका आंसर निकाल के लाना है। बस दी एंड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? नेक्स्ट क्लास अब मंडे को होगी। क्या कल क्लास होगी आपकी? कल क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। विल बी ऑन मंडे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। मंडे को होगी जी नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है जी। मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता।